विकास पटेल जी, जब वो पहली बार मेरे पास आए तो उनकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, डॉक्टर साहब क्या मैं कभी ठीक हो पाऊंगा? सिर्फ 22 साल की उम्र और इतनी बड़ी, इतनी खतरनाक बीमारी। मैंने उनकी आंखों में डर देखा था, लेकिन साथ में एक उम्मीद भी थी। दिसंबर 2024 की बात है। CECT होल एब्डोमेन रिपोर्ट मेरे हाथ में थी और जो लिखा था उसमें, वो पढ़कर दिल भारी हो गया। एक्यूट नेक्रोटाइजिंग पैनक्रियाटाइटिस, यानी पैनक्रियास का एक बड़ा हिस्सा 30% से ज्यादा मर रहा था। सीरम एमाइलेज था 2231 यूनिट्स, जबकि नॉर्मल होता है सिर्फ 180 यूनिट्स तक। सोचिए, इतना ज्यादा। सीरम लिपेज था 1066 यूनिट्स, नॉर्मल होना चाहिए था 200 यूनिट्स से कम। हेमोग्लोबिन था 13.0 ग्राम %, न्यूट्रोफिल्स 82%। शरीर अंदर से जंग लड़ रहा था। पैंक्रियास के चारों तरफ फ्री फ्लूइड जमा हो गई थी और बाइट्रल प्लूरल इफ्यूजन यानी फेफड़ों तक असर पहुंच चुका था। एक बार हॉस्पिटल में भर्ती भी करना पड़ा था। यह सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं हालत कितनी गंभीर थी। विकास जी बताते थे, डॉक्टर साहब पेट में ऐसा दर्द होता है जैसे कोई अंदर से जला रहा हो। खाना खाते ही दर्द शुरू हो जाता था। दर्द पेट से उठता था और पीठ तक जाता था। तैलीय मल, बार बार एसिडिटी, गैस की तकलीफ, खाना हजम नहीं होता था, वजन कम होता जा रहा था, पूरे शरीर में कमजोरी और सबसे बड़ी बात, 4 साल से अल्कोहल की आदत थी और उसी ने यह सारा तूफान बुलाया था। हमने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट शुरू किया। हमने उनकी पूरी हिस्ट्री लेकर कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट शुरू की। हर 28 दिन में फॉलोअप, हर महीने मेडिसिन केयरफुली एडजस्ट होती थी। विकास जी ने डाइट का पूरा ध्यान रखा, अल्कोहल पूरी तरह बंद किया और दवाइयाँ एक दिन भी नहीं छोड़ी। धीरे धीरे पहले दर्द की तीव्रता कम हुई, फिर खाना पचने लगा, फिर एनर्जी वापस आने लगी, फिर वजन वापस आने लगा। हर महीने थोड़ी थोड़ी जीत मिल रही थी और विकास जी की आंखों में उम्मीद की रोशनी बढ़ती जा रही थी। और जब अगस्त 2025 का USG रिपोर्ट आया, मैं खुद एक पल के लिए रुक गया। पैंक्रियास नॉर्मल साइज, स्टेबल, लिवर नॉर्मल, स्प्लीन नॉर्मल, फ्री फ्लूइड पूरी तरह गॉन। HbA1c आया 5.4, यानी ब्लड शुगर मेटाबॉलिज्म बिल्कुल नॉर्मल रेंज में। कोई एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस नहीं, कोई नेक्रोसिस नहीं, कोई प्यूरल इफ्यूजन नहीं। और जब मैंने यह रिपोर्ट विकास जी को दिखाई, उनकी आंखों में जो खुशी थी वो मेरे लिए किसी अवार्ड से कम नहीं थी। और सिर्फ यही नहीं रुके हम, अभी हाल ही में मई 2026 में एक बार फिर CECT होल एब्डोमेन करवाया गया, ये देखने के लिए कि क्या यह रिकवरी सच में स्थिर है या सिर्फ टेम्परेरी। और रिपोर्ट ने कंफर्म किया, पैंक्रियास फिर से नॉर्मल साइज और डेंसिटी में, कोई कैलकुली नहीं, कोई डक्टल डायलिटेशन नहीं। यानी जो सुधार अगस्त में दिखा था वो कोई अस्थायी राहत नहीं थी। पैंक्रियास अब तक पूरी तरह स्थिर है 9 महीने बाद भी। जरा देखिए यह फर्क, पहले सीरम एमाइलेज 2231 यूनिट्स, आज नॉर्मल। पहले सीरम लाइपेज 1066 यूनिट्स, आज नॉर्मल। पहले एक्यूट नेक्रोटाइजिंग पैनक्रियाटाइटिस 30% नेक्रोसिस, आज नॉर्मल पैनक्रियास, बार बार कंफर्म्ड। पहले फ्री फ्लूइड, प्यूरल इफ्यूजन, हॉस्पिटल एडमिशन, आज सब क्लियर। पहले दर्द, कमजोरी, डर, आज स्वस्थ जीवन। यही है होम्योपैथी की असली ताकत। शरीर को ठीक होने का मौका दो, सही दवाई से, सही समय पर। अगर आप या आपके कोई अपने किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं तो एक बात याद रखिए, उम्मीद कभी मत छोड़िए। विकास जी ने भी नहीं छोड़ी। आज उनका पैंक्रियास बिल्कुल स्वस्थ है, नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। अगर आपको भी पैनक्रियाटाइटिस, लिवर की तकलीफ या पेट की कोई गंभीर बीमारी है तो हमसे ज़रूर कंसल्ट करें।